दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रथम मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। प्रथम मेरिट लिस्ट के आधार पर जो आपको नामांकन की जो प्रक्रिया है, अब आपके विद्यालय में नामांकन शुरू होने जा रहा है। अभी की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार ये नामांकन फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जब आप नामांकन कराने जाएंगे अपने विद्यालय में, तो इस प्रकार का आपको फॉर्म दिया जाएगा, जिससे आप फिलअप करके आप आराम से भर सकते हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि पाई गई तो आपका जो फॉर्म है वो सीधे रिजेक्ट हो जाएगा और 11th में आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। तो इसीलिए जो है इस फॉर्म को बेहतरीन तरीके से समझिएगा, कैसे फिलअप करना है, क्या क्या फिलअप करना है और उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और उसके बाद जो है ना इस फॉर्म को जो है ना कैसे फाइनली सबमिट करना है, उन तमाम जानकारी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके साथ कैसे सब्जेक्ट का चयन करना है, ये भी प्रक्रिया इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आप विद्यालय में नामांकन कराने जाएंगे तो ऊपर उस विद्यालय का नाम रहेगा और इसके बाद जो है ना इस प्रकार का यहाँ पर फॉर्मेट दिया रहेगा। इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आपके कार्यालय मतलब आपके जो भी विद्यालय है वो विद्यालय वाले यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले यहाँ पर पासपोर्ट फ़ोटो एक चिपका लेना है, जो कि एक रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद सत्र लिखेंगे, तो सत्र जो होता है वो इस बार जो ना आप जो नामांकन कराए थे 2024 से 26 होगा, तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए जिस भी संकाय से आप अध्ययन करना चाहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, वो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर देख सकते हैं OFSS तो OFSS कौन होता है? ठीक है, तो जब आप 11th का जब ऑनलाइन आवेदन किए थे, समझे, तो उस समय जो ना OFSS के माध्यम से जो एक फॉर्म दिया गया था, उसमें जो ना एप्लीकेशन ID होगा, जो कि कुछ इस प्रकार का लिखा रहता है। ठीक है, 24J इस तरह से लिखा रहता है। जब आप इंटीमेशन लेटर डाउनलोड किए होंगे तो उसमें डालेंगे 24J06, इस तरह से 10 गो कोड होता है। ये फ़ोटो के ऊपर उस एप्लीकेशन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर है ना वो डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आवेदन का नाम दिया हुआ। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट है वो अपना नाम यहाँ पर डालेंगे। याद रखें यहाँ पर हिंदी में नाम लिखना है। ठीक है, पिता का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, पिता का जो नाम है आपका वो लिखेंगे। ठीक है, पिता जो भी है उनका यहाँ पर नाम लिखेंगे, सही है, सर्टिफिकेट के आधार पर ये नाम लिखेंगे। उसके बाद माता का नाम लिखेंगे, उसके बाद जन्म तिथि लिखेंगे। उसके बाद जो नहीं यहाँ पर विवाहित है या अविवाहित है, तो याद रखें मेरे दोस्त, यहाँ पर अविवाहित ही डालना है। ठीक है, विवाहित डालेंगे जो लड़कियाँ हैं तो उसको आगे का लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए अविवाहित ही डालेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर में जाति, जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं वो जाति लिखेंगे। उसके बाद जो ना कोटि कौन सा है, ठीक है, तो OBC आते हैं या SC ST है या जनरल है या EBC है, तो वो भी जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पर वो डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर है ना अस्थाई पता ग्राम दिया है। ठीक है, तो जो भी आपका मोहल्ला है, ग्राम है, गांव है, उनका नाम लिखेंगे, पोस्ट का नाम लिखेंगे, थाना का नाम लिखेंगे, जिला का नाम और राज्य का नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पिन कोड लिखेंगे, मोबाइल नंबर जो भी है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ना आपको अस्थाई पता में सब कुछ मैंने आपको बता दिया। नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर पत्राचार का पता, यानी कि जो भी आपके जो जानने वाला है, जैसे माता पिता गार्जियन हो सकता है, तो वहाँ पर जो उनका जो एड्रेस है यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना सारा कुछ यहाँ पर डालने के बाद जो है ना राज्य, पिन कोड, उसका मोबाइल नंबर भी डाल देंगे। ये डाल भी सकते हैं, ना भी डाल सकते हैं, क्योंकि हर फॉर्म में जो है ना कुछ अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना बाकी बात जो है ना सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यानी यहाँ पर दिया हुआ 10 नंबर में अभिभावक का नाम, यदि पिता जीवित ना हो। ठीक है, अगर जीवित नहीं हो, ठीक है, पिता, तो उनका नाम लिखेंगे। अगर है तो आपको यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर परीक्षा का नाम। ठीक है, तो पहले जो आप मैट्रिक उत्तीर्ण किए हैं, तो जिस परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं, यानी कि परीक्षा का नाम मैट्रिक पास किए, तो यहाँ पर मैट्रिक लिखेंगे। विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय से आप मैट्रिक उत्तीर्ण किए होंगे वो यहाँ पर उसका नाम लिखाएगा। बोर्ड का नाम, जो भी आप बोर्ड से अगर पास किए होंगे मैट्रिक, वो बोर्ड का नाम। जैसे कोई विद्यार्थी है BSc बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड से ही पास किया है, ठीक है, तो वो BSc भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन संख्या, जो कि आपके एडमिट कार्ड पर दिया होगा, वर्ष लिखेंगे, आप कब नामांकन कराने जा रहे हैं 2024 में। और उसके बाद जो है उत्तीर्णता का वर्ष, अब कब जो है ना
उत्तीर्ण हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखना, ठीक है। उसके बारे में कितना प्राप्त अंक मैट्रिक में है, कितना नंबर आया वो लिखना है, कितना प्रतिशत है प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण है या द्वितीय से या तृतीय से, उनके बारे में यहाँ पर बताना है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है ना इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर गौर से देखिए, कहता है नामांकन का विशेष दावा प्रमाण सहित यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। मतलब जो है ना अगर आप जातीय आवासीय आय या आरक्षण लेना चाहते हैं तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर है ना आप जाति लगाना चाहते हैं तो जाति लगा सकते हैं, आवासीय लगा सकते हैं, आय लगा सकते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहते हैं तो पिछड़ा वर्ग, विकलांग है तो विकलांग, या सैनिक कोटि के आदि के जो भी है वो यहाँ पर डाल सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ भी सकते हैं। 12 में है पाठ्यंतर कार्यों में अभिरुचि का उल्लेख, यानी कि उल्लेख में दिया हुआ है कि प्रमाण पत्र संलग्न करें। मतलब तो है कि जब आप अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो भी प्रमाण पत्र SLC है CLC है वो आपको यहाँ पर डालना है। इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए विषय, आप जब 11th का नामांकन कराने जाते हैं तो इसमें आपको 5 विषय चुनना है। पहला विषय में भाषा है, दो गो भाषा लैंग्वेज यानी कि पेपर होता है। जो कैंडिडेट उर्दू लेना चाहते हैं या हिंदी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी या उर्दू लिखेंगे। जो कैंडिडेट जो है ना अगर उर्दू लिए तो यहाँ पर हिंदी डालेंगे, और जो यहाँ पर हिंदी लिए वो यहाँ पर उर्दू डालेंगे, इंग्लिश डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 विषय का और चयन करना है, 3 विषय यहाँ पर चयन कर लीजिए, ठीक है। दिया गया है 3 विषय A B C में 3 विषय का नाम लिख देना है। उसके बाद अतिरिक्त विषय आप लेना चाहते हो तो यहाँ से लिख सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। जो भी आपका आधार कार्ड है, आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, ईमेल आईडी का ईमेल आईडी जो भी है आपका ईमेल आईडी डालेंगे, बैंक खाता संख्या डालेंगे, जो भी आपके पासबुक में है बैंक का नाम डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे। इन सभी चीज़ को डालने के बाद एक शपथ पत्र यहाँ पर दिया गया है, जो कि एक सावधानीपूर्वक इसको पढ़कर यहाँ पर जो ना अभिभावक का हस्ताक्षर, कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी कैंडिडेट है उनका माता पिता का हस्ताक्षर होगा। जो कैंडिडेट OFSS के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसका 11th में नामांकन होने जा रहा है, वो छात्र यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, छात्र का नाम लिखाएगा। उसके बाद जो ना यहाँ पर आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये कार्यालय के लिए उपयोग में दिया गया, इसलिए आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इन सभी फॉर्म को भरने के बाद जो है ना आपके विद्यालय में जो है ना ये आपको रसीद काट कर दे दीजिएगा। इसको बेहतरीन तरीके से रखिएगा ताकि आपका आगे जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराएगा उसमें ये काम आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि किस प्रकार आप नामांकन फॉर्म भर सकते हैं अपने विद्यालय का, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया। अब इसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो पहला जो ना मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, दूसरा जो ना एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है। तीसरा नंबर जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड का जीरोक्स, सभी का जीरोक्स लगेगा, पासपोर्ट फोटो साइज 2-3 गो लगेगा। उसके बाद जो ना आधार कार्ड लगेगा, पासबुक लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, ठीक है। ये ना सभी चीज़ों को लगा लेना है। अगर आप SLC है तो लगा सकते हैं, अन्यथा इसे आप कोई बात नहीं है, अभी बाद में भी SLC आप दे सकते हैं या CLC दे सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर कोई विद्यार्थी अदर बोर्ड से है जो नामांकन लेने जा रहे हैं तो उसको एक चीज़ और लगेगा कि माइग्रेशन कार्ड लगेगा, जो आपके विद्यालय में दिया जाएगा, जिससे आप मैट्रिक उत्तीर्ण किया जिस विद्यालय से, उसमें जाकर कहिएगा कि मुझे माइग्रेशन कार्ड चाहिए, तो वो आपको दे देगा। तो मैंने यहाँ पर पूरा प्रोसेस बता दिया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ से जुड़ जाइए ताकि मैं आपको छोटा बड़ा नोटिफिकेशन समय समय पर देता रहूँगा, इसलिए इस चैनल से अवश्य जुड़ कर रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।